मंगल भवन हरे कृष्ण। हम अरजा और दंड की बात कर रहे थे। अरजा को देख करके दंड इतने ज्यादा काम वासना से उद्वेगित हो गए कि अरजा अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन दंड छोड़ने के लिए तैयारी नहीं थे। सिंपल सिसकती हुई अरजा ने अपने ऊपर बहुत दुखों का मार सहा। अपनी हवस को पूरा करके दंड वहां से चले गए, लेकिन अकेली अरजा वहां पर रही, रोती बिलखती, आंसू बहाती। कालांतर में जब शुक्राचार्य आए, शुक्राचार्य ने देखा कि घर पूरा बिखरा पड़ा दिख रहा है। जिस तरीके से अरजा फुदकते हुए अपने पिता को ग्रीट करने आती थी, नमस्कार करने आती थी, आज कोई नहीं आया। शुक्राचार्य कहने लगे क्या हुआ? अंदर से आंसू बहने की, सिसकने की, रोने की आवाजें आ रही हैं। शुक्राचार्य अंदर जा करके देखते हैं, अरजा के बाल बिखरे पड़े हैं, अर्धनग्न अवस्था में है, वो रो रही है। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर शुक्राचार्य टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग वेरी रॉन्ग हैज हैपेंड। वो तुरंत अरजा के पास गए, अरजा के बाजू में बैठे, अरजा को गले से लगाया, बोले पुत्री तुम पर ये आंच कैसे आई? किसने अग्नि को स्पर्श करने का दुस्साहस किया है? शुक्राचार्य की आंखें स्वयं अग्नि उगल रही थी। अरजा मन में क्रोधित थी, लेकिन उनका क्रोध आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। अरजा को अभी केवल एक चीज की जरूरत थी, वो था रिवेंज। उन्हें बदला चाहिए था। वो बदला पा करके ही उनका मन शांत होता। उन्होंने अपने पिता को सारा वृत्तांत बताया, और जैसे ही शुक्राचार्य ने ये पूरी कथा सुनी, शुक्राचार्य जैसे एक ज्वालामुखी फटता है वैसे बोलने लगे, मूर्ख दंड, एक जानवर भी तुमसे ज्यादा अपने आप पर रिस्ट्रेन रखता है। क्या तुम्हें अपने आप पर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि तुम अपने सो कॉल्ड गुरु की बेटी के ऊपर क्या कर रहे हो? तुम ये नहीं देख सकते? देवतागण भी जो करने से डरते हैं, राक्षस जो करने से डरते हैं, वो तुमने किया है। एक पशु और एक व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर है, और वो है सेल्फ कंट्रोल। एक पशु में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, लेकिन एक मनुष्य में वो होना चाहिए, और वो होने की आशाएं दिखनी चाहिए। दैट एक्सपेक्टेशन इज देयर फ्रॉम मैनकाइंड दैट दे रिस्ट्रेन। इस रिस्ट्रेन के बांध को तुमने तोड़ा है, और इसका दंड तुम्हें मिलेगा। हम यहां से बाहर निकलेंगे, राजा दंड सुन लो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप देता हूं। जैसे हम यहां से बाहर निकलेंगे, आकाश में से अग्नि बरसेगी, तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे पूरे राज्य को जला के खाक कर देगी। ऐसा कहते हुए शुक्राचार्य अपने स्थान से उठे, उन्होंने अरजा का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गए। जैसे ही उस राज्य से शुक्राचार्य बाहर निकले, आसमान से अग्नि आई, उल्कापात हुआ, हर जगह पर हाहाकार मच गया। लोगों को पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। अच्छे भले दिन में इतनी गर्मी बढ़ गई, अग्नि बरसने लगी, सब कुछ ढेर हो गया, सब कुछ ढेर हो गया, कुछ नहीं बचा। बाय द टाइम शुक्राचार्य वॉज 10 steps away, only thing that remained was ashes. बहुत समय के बाद उसी जगह पर, क्योंकि वहां पर कोई नहीं रह रहा था, वहां एक अरण्य आया। अरण्य मीन्स जंगल। क्योंकि राजा दंड की वहां नगरी थी, इसीलिए उस जगह का नाम दंडक अरण्य हुआ। और क्योंकि राजा दंड को वहां पे दंड दिया गया, इसीलिए भी उस जगह का नाम दंडक अरण्य हुआ। ये कथा सुन करके राम, लक्ष्मण और सीता के रोंगटे खड़े हो गए। वो सब साधुओं के साथ चल रहे थे। साधुओं ने कहा, इस जगह के साथ एक और रोमांचक कथा है,
सुनना चाहेंगे? राम कहते हैं हाथ जोड़ करके, मुनिवर आप जो कहना चाहेंगे, आप जो बात करना चाहेंगे कर सकते हैं। हम केवल भूखे और प्यासे श्रोता हैं जिन्हें आपके जैसे कोयल से कुछ अमृत पान की आवश्यकता है। राम के इन सुंदर वचनों से सारे साधुगण बहुत ही हर्षित हुए और दंडकारण्य का ही एक और कथा बताने लगे, जो हम आपको बताएंगे कल। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो